नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड वॉर। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की लकीरें गहराती दिख रही हैं। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन दहल उठा है, तो दूसरी तरफ मॉस्को से आ रही है सैन्य लामबंदी की खबरें, जिन्होंने दुनिया की चिंता बढ़ा कर रख दी है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कालिनिनग्राद में सेना में बुलावे की प्रक्रिया का परीक्षण एक तरह से किया गया है। अब बड़ा सवाल ये, क्या पुतिन रूस में एक और बड़े सैन्य भर्ती अभियान की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन कहानी सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं है। समझिए, बात ईरान की हुंकार की भी है, जो आज करेंगे। ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे बड़ी चेतावनी दे डाली। जिस तरह से एक तरफ भर्ती की बात, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को सीधी बड़ी चेतावनी दी। तेल की एक बूंद भी हम गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी तक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी अब ये मान के चलिए, लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है। तेल की धार को हथियार बनाने की तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले ही जहाजों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है, और अब तो ईरान के नए अल्टीमेटम ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधे सीधे खतरे की घंटी बजा दी। एक तरफ अमेरिका का आर्थिक शिकंजा, दूसरी तरफ ईरान की तेल की नाकेबंदी की धमकी। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी तक तनाव पूरी तरह से चरम पर है। सवाल ये, क्या तेल की इस जंग से पूरी दुनिया हिलने वाली है? इसी बीच आज जो हम आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर, ईरान ने ट्रंप पर ऐसा तंज कसा जिसने तनाव को और भी ज्यादा हवा दे दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का आरोप यह है कि अमेरिका ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जंग अगर है, या जंग हो या प्रतिबंध हो, ईरान किसी भी रूप में झुकने वाला नहीं। आज वर्ल्ड वॉर में अगली चौथी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं, वो ईरान की नई ताकत से जुड़ी हुई है। एक तरफ आसमान में मिसाइलों की गूंज है, दूसरी तरफ जमीन के नीचे ऊर्जा का अकूत भंडार। अमेरिका और इजराइल के साथ में भीषण टकराव के बीच में ईरान ने जमीन के नीचे छिपे गैस भंडार को लेकर बड़ा दावा किया। यानी जंग के मैदान में मिसाइलों के बीच ईरान के हाथ एनर्जी का नया हथियार लगने की बात सामने आई है। क्या ईरान की ये ऊर्जा ताकत अमेरिका के लिए नई चुनौती बन सकती है? क्या गैस का ये खजाना बदल सकता है जंग का समीकरण? बताएंगे हम आपको। खास बात, रूस से लेकर ईरान तक, मिसाइल से लेकर तेल और गैस तक, हर बड़े अपडेट का करेंगे पूरी तरह से विश्लेषण। वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको जो एक एक तस्वीरें बताने वाले हैं, जो खबरें बताने वाले हैं, आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आज जिन खबरों की हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर आपके सामने बात होगी, वो होगी बड़ी खबर की रूस में नई सैन्य लामबंदी की आहट। जी हां, ईरान की हुंकार, हर बूंद का हिसाब, ईरान का तंज, ट्रंप रह गए सन। ईरान की नई ताकत, ट्रंप की टेंशन बढ़ी। सबसे बड़ी बात हम आपको बताते चले, जिस तरह से लगातार एक बड़ी लामबंदी की तस्वीर यहां पर नजर आती है। रूस और यूक्रेन के बीच में जैसे बड़ा तनाव यहां पर नजर आया, तो उस तनाव के बीच में एक बड़ी सियासी जो थी, एक तरह से वो भी बड़ी हलचल नजर आई। अब बताया गया रूस में नई सैन्य लामबंदी की तैयारी की जा रही है यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए, और यही वजह है कि पुतिन अपने सैन्य बेड़े को मजबूत करने के लिए और उसे विस्तार देने के लिए अब नई भर्ती प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे नाटो कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। आज जो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, जल्दी से आपको बता देते हैं वर्ल्ड वॉर की अगली दूसरी बड़ी खबर। आज दूसरी खबर होगी मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ी हुई। ईरान की हुंकार, हर बूंद का हिसाब। ईरान कह रहा है, ना हम झुके थे, ना हम झुके हैं, और ना ही हम झुकने वाले हैं, चाहे जितनी कोशिश अमेरिका और इजराइल कर ले। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी यहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे, सैंटकॉम या पेंटागन की तमाम बड़ी रिपोर्ट्स आई, उसमें दावा ये किया गया कि अमेरिका ने बाकायदा एक दूसरा रूट तैयार कर लिया है, और जो तमाम प्रतिबंध ईरान लगा रहा है उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन ईरान ने कहा, ये हम होने नहीं देंगे। आखिर क्या रणनीति है, बताएंगे आगे विस्तार से। आज बताते हैं आपको तीसरी खबर, तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर की क्या है।
तीसरी बड़ी खबर, ईरान का तंज, ट्रंप रह गए सन। हर बार जिस रूप में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर तमाम बड़े दावे, तमाम बड़ी बातें कहते रहे, तमाम बड़े तंज कसते रहे, लेकिन इस बार बारी है ईरान की। ईरान ने ऐसे शब्दों के तीर चलाए कि डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए, या ये कहा जाए कि उनका जो एक पूरा एक महिमा मंडन वाला एक जो ठीकरा था वो पूरी तरह से बलून फूट चुका है। आखिर ऐसा क्या कर दिया ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बताएंगे आगे विस्तार से। अब जल्दी से वर्ल्ड वॉर की चौथी बड़ी खबर जान लीजिए। चौथी बड़ी खबर, ईरान की नई ताकत, ईरान की वो नई ताकत जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरे विश्व में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान कैसे अपने हथियारों के जखीरों को मजबूत कर रहा है, अमेरिका की जो रणनीतियां हैं उन्हें ध्वस्त कर रहा है, और अब एक ऐसा नया पैंतरा ईरान का, मुश्तबा की टीम का, जिसने डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। क्या है वो एक एक तस्वीर, एक एक पहलू हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वॉर में। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रूस में नई सैन्य लामबंदी की आहट तेज हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बड़े स्तर पर। कालिनिंग्राड में बाकायदा मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का टेस्ट लिया गया। अब बड़ी खबर तो यह है कि पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स में जो नई लामबंदी है उसकी आशंका भी जताई जा रही है। अब सेना में सैनिकों की कमी जिस तरह से है, उस कमी को जल्दी दूर किया जाएगा। उस कमी को पूरा करने की कवायद तेज हो चुकी है। देश भर में भर्ती और लॉजिस्टिक सिस्टम्स की तैयारियां हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस पर सैनिकों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब अपनी उस कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर सैन्य प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। याद कीजिए कुछ समय पहले यूक्रेन में भी ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अब रूस पिछले 4 से 4.5 साल होने को आए हैं जिस रूप में ये युद्ध लगातार बढ़ रहा है और घट रही है सैनिकों की संख्या। लोगों का अब धीरे धीरे सब्र भी जवाब दे रहा है। आज एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग भी हम आपको बताते चले। ईरान के खाड़ी देशों को खुली धमकी मिली है। ईरान का सबसे बड़ा, हॉर्मुज पर अब सबसे बड़ा अल्टीमेटम आ चुका है। तेल की एक बूंद भी निकलने नहीं देंगे, ईरान कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फारस की खाड़ी तक तेल निर्यात रोकने की बड़ी धमकी एक तरह से दी जा रही है, और यही वजह है कि अब वो धमकी कहीं ना कहीं पलटवार के रूप में है। यूएस की तरफ से जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए, उन प्रतिबंधों का साथ देना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये मोहसिन रेजाई ने क्लियर कट जवाब दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि अमेरिका का जो साथ देगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी, उसके बाद में खाड़ी में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। वर्ल्ड वॉर की तीसरी बड़ी वॉर ब्रेकिंग समझ लीजिए जो आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने नया फरमान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम जहाजों पर नए नियम हैं, और अगर नियम तोड़े गए तो अगली यात्रा में जुर्माना भी लगेगा, ईरान ने क्लियर कहा। ईरान ने बाकायदा एक नॉन कंप्लाइंट वेसल्स की सूची जारी की है, जिसमें ब्लैकलिस्टेड जहाजों से लेन देन करने पर बाकायदा चेतावनी भी दी गई है, और जहाज किराए पर लेने से पहले नियमों की जांच के निर्देश भी बाकायदा दिए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सख्ती से शिपिंग कंपनियों की अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है। वर्ल्ड वॉर की जो चौथी बड़ी खबर है वो आई है वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी के आसमान में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन दिखा। जी हाँ, B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स ने नेशनल मॉल के ऊपर उड़ान भरी। फ्रीडम 250 समारोह में B-2 बॉम्बर्स का भव्य फ्लाईओवर हुआ, और अमेरिकी वायुसेना के कई सैन्य विमानों ने भी बाकायदा इसमें हिस्सा लिया। फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स के दौरान भी बाकायदा एयर पावर का बड़ा प्रदर्शन भी नजर आया। तो ये वर्ल्ड वॉर की 4 बड़ी खबरें, आपको एक एक खबर बताएंगे विस्तार से, किस तरह से तनाव लगातार दुनिया के पटल पर नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक और भी ज्यादा तेज हो चुका है। हमले लगातार जारी है। इस समय की
बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक और तेज हो चुका है। यूक्रेन ने आजादी के दिन रूस पर ड्रोन हमले और तेज कर दिए हैं। लगातार तीसरी रात ओजोन के लॉजिस्टिक सेंटर निशाने पर आ गए। रूस के 3 ओजोन ठिकानों पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई है। क्रॉसडार में ड्रोन मलबे में भीषण आग लगी तो चाइल्ड केयर सेंटर पर भी मलबा गिरा है और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कई लोग घायल हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लगातार चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ये ड्रोन अटैक उसी का नतीजा है। अभियान जारी है। तीसरी रात भी रूसी लॉजिस्टिक नेटवर्क पर बड़ा अटैक किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस वक्त एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन में रूस की डबल टैप स्ट्राइक से जमकर मची है तबाही। 48 घंटों में रूस ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 170 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया गया। 47 रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का यूक्रेन ने दावा किया है। तो रूस ने 44 क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं। 39 मिसाइलें रोकने का यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। ड्रोन मिसाइली हमलों में कई इलाकों में बड़ी तबाही मची। जिस तरह से आनन फानन में यहाँ पर माहौल नजर आया, यूक्रेन में रूस ने डबल टैप स्ट्राइक की। 48 घंटों में यह बड़ा ड्रोन अटैक है। तो कार्रवाई यूक्रेन करता है तो पलटवार रूस की तरफ से भी किया जा रहा है और यह हमले और वार पलटवार का ये दौर और भी ज्यादा घातक है आम जनता के लिए भी। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। नाटो को परखने की रूसी साजिश का बड़ा दावा है। बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जिस रूप में आ रही है, नाटो को परखने की रूस की तरफ से बड़ी साजिश का दावा किया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, दरअसल माना जा रहा है कि जिस रूप में यूरोप में स्थानीय अपराधी गिरोह हैं उनकी भर्ती की जा रही है, ये दावा किया गया। और जिस रूप में यहाँ पर हालात है, रक्षा निर्माण इकाइयों को निशाना बनाने की भी तैयारी एक तरह से की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जिस रूप में नजर आई, कीव पर लगातार तीसरे दिन भी हमले जारी हैं। एक एक करके हमलों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से हालात यहाँ पर हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को टारगेट किया गया। एक बार फिर से हमले के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुका है। हमले ताबड़तोड़ एक तरह से किए जा रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए, यूक्रेन में यूरोप में स्थानीय अपराधी गिरोह की भर्ती का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि कीव पर बड़े हमले किए गए। तीसरे बड़े हमले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। रूस और यूक्रेन का ये दबाव, ये पटल अपने आप में दर्शाता है तबाही का वो मंजर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार है, कोई रुकने का नाम नहीं लेता। लॉजिस्टिक हब पर बड़े हमले लगातार किए गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को टारगेट करने के बाद में चारों तरफ बताया जा रहा है कि उसका काम ठप हो चुका है। यूक्रेन की धरती पर रूस का हमला और तेज हो चुका है। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर अटैक किए, तो दूसरी तरफ मॉस्को में सैनिकों की कमी के बीच नई सैन्य लामबंदी की तैयारी की खबरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। अब रिपोर्ट दावा कर रही है कि रूस के क्लानेरिग्राद में सेना में बुलावे की प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। सवाल ये, क्या पुतिन जल्द ही रूस में एक और बड़े सैन्य भर्ती अभियान का ऐलान करने वाले हैं? यूक्रेन में रूसी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूक्रेन में 146 स्थानों को निशाना बनाया, बड़े पैमाने पर बमबारी की। कई इलाकों में धमाके और आग की तस्वीरों ने युद्ध की भयावहता को और एक बार फिर से उजागर कर दिया है। और रूस की ओर से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच में यूक्रेन के कई हिस्सों में तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। जिस तरीके से तबाही है, पुतिन का प्रहार, यूक्रेन में बड़ा विनाश नजर आता है। समझिए, यूक्रेन में 24 घंटों में 146 जगहों पर बमबारी की गई है। यूक्रेन के 1370 सैनिकों की मौत की खबर है। कीव पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक हुई है, तो राजधानी में कई इलाकों को निशाना भी बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में जमकर तबाही मची। कीव, क्रीविरी और ज़ैपोरिज़िया शहर को टारगेट किया गया है। लेकिन समझिए, युद्ध के मोर्चों से निकलकर सबसे बड़ी खबर रूस के भीतर की है। रूस की सेना में सैनिकों की कमी की खबरों के बीच में नई भर्ती या संभावित नई लामबंदी की तैयारियों की रिपोर्ट सामने आई। पश्चिमी खुफिया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को कथित तौर पर देश भर में यह आकलन कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी
तो कितनी तेजी से नए सैनिकों को सेना में शामिल किया जा सकता है। तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कालिनिंग्राड में रूसी अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को सेना में बुलाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। यानी सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की तैयारी का है जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में लोगों को सेना में शामिल किया जा सके। सैन्य ठिकानों और अलग अलग क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा किए जाने की भी खबर है। हालांकि सबसे अहम बात हो जाती है कि क्रेमलिन ने अभी तक नई सैन्य लामबंदी का कोई आधिकारिक आदेश जारी ही नहीं किया, लेकिन अगर पश्चिमी रिपोर्ट्स में किए जा रहे इन दावों को सही माना जाए तो रूसी संभावित नए भर्ती अभियान के लिए अपनी आंतरिक क्षमता को परख रहा है। यानी यूक्रेन में युद्ध जारी है, रूसी सेना पर टकराव बढ़ रहा है और इसी बीच मॉस्को में नई भर्ती की संभावनाओं को लेकर हलचल तेज होने की खबर है। रूस की रणनीति अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं दिख रही। एक तरफ यूक्रेन पर लगातार हमले, दूसरी तरफ सेना की मैन पावर को मजबूत करने की तैयारी, और अगर रूस वास्तव में नई लामबंदी का फैसला करता है तो इसका सीधा असर युद्ध की दिशा और उसकी अवधि पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए जल्दी से। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में जहाज से टोल वसूली करने की से जुड़ी हुई खबर। ईरान टोल वसूली करेगा। ईरान की संसद ने टोल प्रस्ताव को सीधे सीधे मंजूरी दे दी है। यहां से गुजरने वाले जो भी अधिकृत जहाज होंगे उनसे बाकायदा अब टोल टैक्स वसूला जाएगा। ईरानी संसद ने जहाजों से फीस वसूली को मंजूरी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे अब उन्हें टोल देना ही होगा। ईरान यही तो चाहता था। ईरान ने पहले ही कहा समंदर की सेवा, सुरक्षा, इंश्योरेंस के बदले एक तरह से ये टोल वसूला जाएगा। ये फीस है एक तरह से। अमेरिका लगातार परेशान है कि ईरान आखिर इस तरीके से जब टोल वसूली कर रहा है तो उसकी जो डूबती अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिल जाएगी, और उसको अगर मजबूती मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं बड़ी खतरे की घंटी इजराइल और अमेरिका के लिए ही एक तरह से बनने वाला है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका का ईरान पर इकोनॉमिक डीजे। बड़ी खबर, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग अब निर्णायक दौर में है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की कमाई के बड़े रास्ते बंद करने की तैयारी है। अमेरिका की सभी सरकारी एजेंसियां पूरा जोर लगाएंगी, दावा किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा आर्थिक हमला है। दूसरे देशों से ईरान को अलग थलग करने की अपील है। ईरान की हर आर्थिक लाइफलाइन काट दी जाएगी, स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं। समझिए ये दो बड़ी बातें। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर करना है, आर्थिक लाइफलाइन काटना है, लेकिन ईरान ने निकाला है उसका दूसरा तोड़। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के राजा हम हैं और यहां से जिस जहाज को गुजरना है उसे टोल देना पड़ेगा। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जब से मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक इस टोल वसूली के माध्यम से ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उसकी ये अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई वो चिंता बढ़ा देती है। मुश्तबा के चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं क्या, और चीन सबसे बड़ा एक तरह से चुनौती बन चुका है क्या? दरअसल ईरानी तेल खरीदना अगर जारी रहा तो प्रतिबंधों का असर पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा आयात निर्यात का केंद्र है ईरान के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है अमेरिका के लिए। तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक कीमतों पर भी इसका बड़ा दबाव पड़ेगा। दूसरी तरफ तेल महंगा हुआ तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका में पेट्रोल और ऊर्जा लागत बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। यही वजह है कि चुनौती मानी जा रही है ईरान को। अब दूसरी तरफ महंगाई अगर बढ़ जाती है तो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और वोटर नाराज हो जाएंगे। आर्थिक दबाव ट्रंप की घरेलू राजनीति को सीधे सीधे इंपैक्ट कर सकता है। नवंबर 2026 में, इसी साल के अंत में इलेक्शन से, मिड टर्म इलेक्शन से पहले आर्थिक संकट, बड़ा राजनीतिक जोखिम डोनाल्ड ट्रंप के लिए होने वाला है, ये जानकार दावा करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिखता है।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर बड़ा तंज कसा। पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को दूसरा वेनेजुएला बनाना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी बताने वाले दावे ने तनाव को और भड़का दिया है। यानी एक तरफ ईरान का पलटवार, दूसरी तरफ ट्रंप की हुंकार। अब टकराव सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, अमेरिका से टकराव के बीच ईरान ने तेवर और तल्ख कर दिए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर आरोप लगाए कि उसने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन पेज़ेश्कियान के अनुसार ईरान ने सरेंडर करने के बजाय एकजुट होकर अमेरिकी दबाव का सामना किया। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता की एकता और विरोध ने दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही उन्होंने आर्थिक युद्ध और बाहरी दबाव के सामने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिका पर निशाना साधा। बघाई का कहना है कि युद्ध और प्रतिबंध ईरान के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। यानी तेहरान का साफ संदेश है, दबाव बढ़ेगा तो ईरान झुकेगा नहीं बल्कि मुकाबला और तेज करेगा। अब बात उस मुद्दे की जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और विस्फोटक बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ऐसा ग्राफिक शेयर किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया। ट्रंप पहले भी हॉर्मुज पर अमेरिकी अधिकार की बात कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने ट्रंप के दावों पर तीखा पलटवार किया। तो रेजाई ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका हॉर्मुज को दोबारा खोलने में ही नाकाम है तो उस पर मालिकाना हक का दावा कैसे कर सकता है। ईरान का संदेश बेहद साफ है, हॉर्मुज पर दबाव डालना आसान नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समंदर के ऊर्जा मार्गों में से एक है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की सप्लाई और ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि अमेरिकी दबाव बढ़ा तो वो जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाला। अब अमेरिका ईरान पर और आर्थिक कार्रवाई की तैयारी में है। ईरान इन संभावित कदमों की आलोचना करते हुए चेतावनी देता है और इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
साथ ही ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में शामिल चीन पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन ईरानी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है। यानी अमेरिका का दबाव ईरान की अर्थव्यवस्था से निकलकर चीन तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर एक तरफ ईरान कह रहा है जंग और प्रतिबंध हमारे लिए नई बात नहीं, दूसरी तरफ ट्रंप हॉर्मुज़ पर अमेरिकी दावे को और आक्रामक तरीके से सामने ला रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या हॉर्मुज़ अब अमेरिका ईरान टकराव का अगला बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है? ईरान का तेवर बता रहा है, ये वो दबाव में झुकने के बजाय टकराव को और आगे ले जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान का ब्रिटेन पर साइबर अटैक हुआ है। जी हां, बड़ी खबर, पावर प्लांट 4 दिनों तक ठप रहा। हड़कंप मच गया। अमेरिका को बेस देने के बाद में ईरान गुस्सा हो चुका है, ईरान नाराज है। ईरान ने ये पलटवार किया अमेरिका की मदद करने पर। यूके के पावर प्लांट पर ईरान की तरफ से ईरान लिंक्ड हैकर ने हमला किया है। छोटे पावर जनरेटर को 4 दिनों तक बंद रखना पड़ा। एनसीएससी ने जांच शुरू कर दी है। पावर कंपनी को बाकायदा अब अलर्ट किया गया है और ये स्पष्ट ईरान का संकेत है, जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा उसके साथ में ऐसा ही सलूक किया जाएगा। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ी हुई ईरान का बड़ा ऐलान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। बड़ी खबर, अमेरिका का रवैया सुधरे नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका को अपना रवैया सुधारना होगा, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। ईरान ने कहा अमेरिका पहले अपने वादे पूरे करे। बातचीत में अमेरिका ने बाकायदा धोखा दिया है, ईरान की तरफ से नसीहत दी गई। ट्रंप के न्यू यूएस टेरिटरी दावे पर ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने कहा अमेरिकी दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका ईरान में टकराव और भी ज्यादा तेज हो चुका है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब ईरान ये क्लियर कट कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न्यू यूएस टेरिटरी बता रहा है अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और इसी को लेकर अब ईरान और भी ज्यादा नाराज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जो बयान दिया वो चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बढ़ाएंगे आर्थिक दबाव। अब बड़ी खबर यही, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी पर है ईरान पर। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर आज तेहरान पहुंचने वाले हैं। ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत फिर से बहाल हो सके उसकी कोशिश की जाएगी। अमेरिका का साथ देने वाले देशों को ईरान भी खुली चेतावनी दे रहा है। प्रतिबंधों का समर्थन किया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ईरान कह रहा है। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया कि अगर ये सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब जिस रूप में तनाव है अमेरिका से जंग के बीच में, ईरान को ऐसा खजाना मिला जिसे देखकर उसके दुश्मन की नींद हराम हो गई। ईरान के दक्षिणी फार्स प्रांत में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है, जहां दावा किया गया इसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है, जो ईरान के अनुसार साउथ पार्स गैस फील्ड के एक फेज के करीब 15 साल की जरूरत पूरी कर सकती है। यानी एक तरफ जंग और प्रतिबंध, दूसरी तरफ गैस का ये महाखजाना। यानी ईरान की ये नई खोज अमेरिका के खिलाफ उसकी आर्थिक और एनर्जी ताकत को और मजबूत करेगी। ये गैस ईरान के लिए जंग के बीच में संजीवनी से कम नहीं रहने वाली। एक तरफ आसमान में मिसाइल की बूंद, तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे ऊर्जा का अकूत भंडार। अमेरिका और इजराइल का साथ भीषण जंग के बीच ईरान को नई ताकत मिल गई है। ये तस्वीर सिर्फ ईरान की ही नहीं, ये तस्वीर है दुनिया की एनर्जी वार की।
एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ महासागर का दरवाजा। ईरान का दावा है कि युद्ध के मैदान में मिसाइलों के बीच ईरान के हाथ एनर्जी का नया हथियार लग गया है। ईरान के मुताबिक दक्षिणी फार्स प्रांत में मिले गए गैस क्षेत्र में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस मौजूद है, जिसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। यानी जंग के बीच ईरान को ऊर्जा का नया हथियार मिल गया है। ये खोज ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान का ऊर्जा ढांचा संघर्ष और हमलों के कारण भारी क्षति झेल चुका है और देश कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस नए क्षेत्र से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में अभी कई साल का समय लग सकता है। ईरान के पास पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस के बाद करीब 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार के साथ ईरान ऊर्जा के मामले में बेहद ताकतवर देश है। लेकिन कहानी सिर्फ खजाने की ही नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे गैस होना अलग बात है और उसे निकालकर बाजार तक पहुंचाना बिल्कुल अलग जंग होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की मुश्किलें पहले ही बढ़ा रखी हैं। आधुनिक तकनीक, विदेशी निवेश और बड़े पैमानों पर ऊर्जा परियोजना के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच सीमित है। ऊपर से युद्ध, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का असर गैस उत्पादन पर भी पड़ा है। ईरान ने दावा किया कि हमलों के कारण उसके रोजाना गैस उत्पादन में करीब 23 करोड़ घन मीटर की कमी आई। यानी गैस का खजाना मौजूद है, लेकिन उसे निकालने की चुनौती भी उतनी बड़ी है। वैसे ईरान का कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश के नीचे गैस का समंदर है, वही कई बार गैस की कमी, बिजली कटौती और उद्योगों में ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। यानी खजाना जमीन के नीचे है, लेकिन संकट जमीन के ऊपर, और युद्ध ने इस संकट को और गहरा दिया है। सैन्य टकराव के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग में ईरान के तेल और गैस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के पास गैस का भंडार है, लेकिन युद्ध उसकी सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है। यानी एक तरफ जंग और प्रतिबंध, दूसरी तरफ गैस का ये महाखजाना ईरान के लिए ढाल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म होने के बजाय एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता नजर आता है। अब अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक वार की तैयारी कर ली है, लेकिन तेहरान भी साफ कर चुका है कि दबाव बढ़ा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। यानी एक तरफ ट्रंप का इकोनॉमिक वॉरफेयर, दूसरी तरफ ईरान की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की धमकी, और इस टकराव का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां जहाजों की आवाजाही सिंगल डिजिट तक पहुंच गई है। और अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, बल्कि तेल कारोबार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।
हॉर्मूज पर बढ़ा अमेरिका ईरान तनाव। ईरान ने ट्रंप के दावे को ठुकराया। तेल की सप्लाई पर बढ़ा संकट। जब जब दुनिया को लगने लगता है कि युद्ध के तनाव के बीच हथियार रखे जा चुके हैं और बातचीत की मेज सज चुकी है, तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के खतरे को बढ़ा देता है। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने होते दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध तेज करने का फैसला किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि वॉशिंगटन ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यानी अमेरिका का प्लान साफ है। ईरान की कमर सैन्य हमलों से जितनी नहीं टूट रही, उससे आर्थिक दबाव से उतना कमजोर किया जा रहा है। बेसेंट ने संकेत दिया कि नए प्रतिबंधों का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था और सरकार पर ऐसा दबाव बनाना है जिससे तेहरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। अमेरिका की आर्थिक धमकी के जवाब में ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ अपने दी है कि अगर अमेरिका ने नया खतरा पैदा किया तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे तक नहीं होगा। जमीन से, समुद्र से, हवा से, एयर डिफेंस सिस्टम से और साइबर स्पेस में भी। ईरानी पक्ष ने संभावित जवाब को बेहद कड़ा और विनाशकारी बताया। यानी संदेश साफ है, अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो ईरान जवाब देगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के अगले चरण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस पूरे टकराव का सबसे अहम है हॉर्मूज स्ट्रेट। ये सिर्फ समुद्र का एक संकरा रास्ता नहीं, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया के समुद्री तेल कारोबार का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जहाजों की आवाजाही तेजी से घट रही है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ 7 कमोडिटी जहाज हॉर्मूज से गुजरे, जबकि एक दिन पहले इनकी संख्या 14 थी। सबसे बड़ी बात, इनमें कोई बड़ा क्रूड ऑयल कैरियर या एलएनजी टैंकर शामिल नहीं था। यानी हॉर्मूज जितना शांत दिख रहा है, उसके अंदर उतना ही बड़ा आर्थिक तूफान छिपा है। और वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।